हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का लेसन 7 में जो पोएम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री पढ़ेंगे और इसके पोएट है किट राइट। और हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और राइमिंग स्कीम भी डिस्कस करते चलेंगे। सो वी स्टार्ट। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी कोई बिल्ली जो है पेड़ पर चढ़ते हुए देखी है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी एक बिल्ली जो है पेड़ पे बहुत ऊंचे चढ़ सकती है और पेड़ में फंस सकती है। स्टक होता है फंस जाना। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और वो बेचारी बिल्ली जो है बिना किसी की हेल्प के नीचे भी नहीं आ सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? तुम उसकी कैसे मदद करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। और आई एम श्योर कि तुम जो हो उस तरह तो मदद नहीं करोगे जैसे इस पोएम में डैडी ने की है। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैडी जो है एक गुड क्लाइंबर है? क्लाइंबर होता है चढ़ने वाला। देख रहे हैं फोटो में भी बनी हुई है, अभी दिखाएंगे तो उसमें कि डैडी कैसे चढ़ते हैं। वॉट वर हिज प्लान? उनके प्लान क्या थे, यानी कि डैडी के प्लान क्या था। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। तो इस से पता करने के लिए हम पोएम पढ़ते हैं। सो वी स्टार्ट। ये देखिए फोटो बनी है और इसमें जो है डैडी पेड़ पे चढ़ रहे हैं। जो पेड़ पे चढ़ने वाले को क्लाइंबर कहते हैं। आई मीन कोई भी ऊपर चढ़ने को क्लाइंब कहते हैं और जो चढ़े वो क्लाइंबर होता है। सी दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। देखिए इस सुबह एक बिल्ली जो थी वो पेड़ में फंस गई। आप फोटो में देख रहे हैं ना, एक बिल्ली पेड़ में फंसी हुई है। डैड सेड, और डैडी ने कहा, पिताजी ने कहा राइट ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, जो पेड़ था बहुत डावाडोल था। वॉबली होता है बहुत ही अस्थिर, डावाडोल था यानी कि बहुत ही सख्त नहीं था, बहुत ही मजबूत नहीं था। द ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत लंबा था, पेड़ लंबा था। मम सेड, मम्मी ने कहा फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, भगवान के लिए गिरना मत। ठीक है, आगे देखिए। सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। देखिए जब हमने पढ़ा है पहले भी, हम अपनी पोएम्स में बता चुके हैं कि जब किसी लाइन का आखिरी वर्ड जो है उसकी साउंड किसी उसी स्टेंजा के किसी दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड से सेम मिलती है तो हम उसको सेम अल्फ़ाबेट दे देते। देखिए गॉट, गॉट का ट्री से नहीं मिल रहा है, जस्ट से नहीं मिल रहा है, मी से नहीं मिल रहा है, तो हमने गॉट को ए दे दिया है ना। कहीं भी साउंड इसकी नहीं मिल रही है। लेकिन जो सेकंड लाइन है स्टक इन अवर ट्री, और फोर्थ लाइन है लीव इट टू मी, ट्री और मी है ना, साउंड सेम कर रहा है तो हमने दोनों को बी दिया क्योंकि सेम साउंड आ रही थी। और जस्ट, जस्ट जो है ये सी है क्योंकि जस्ट की भी साउंड कहीं भी नहीं मिली इस स्टैंजा में। इसी तरह आगे देखिए। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। वॉबली जो साउंड है वो कहीं भी नहीं मिल रही है तो हम इसको ए देंगे। ठीक है, अब सेकेंड लाइन देखिए। द ट्री वॉज टॉल, सेक डोंट फॉल। टॉल और फॉल है ना सेम से साउंड आ रहे हैं तो हम दोनों को बी भी देंगे। और गुडनेस किसी से नहीं मिल रहा है तो हम इसको सी देंगे। तो ये पूरी ही पोएम में जो लास्ट स्टेंजा जो है थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा है तो उसको छोड़ के सब पूरी पोएम में यही राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी। ठीक है, तो लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं। मैं पहले इसको रिमूव कर दूँ सारे, कि देखिए अगर एग्ज़ाम में अगर आपके पास दो स्टेंजा है ना, एक तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में आपके दो स्टेंजा है तो देखिए आपको राइमिंग स्कीम फिर दोनों के हिसाब से लिखनी है, फिर दोबारा दूसरे स्टेंजा को ए से नहीं लिखना है। देखिए अब मैं उसको भी करके दिखाती हूँ। देखिए दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट, फर्स्ट लाइन देखिए, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट, गॉट को हमने ए दिया है ना क्योंकि गॉट की साउंड कहीं भी नहीं मिली थी, अभी हमने देखा। ट्री सेकेंड लाइन जो है और फोर्थ लाइन सेम साउंड कर रही है, ट्री और मी, तो हमने दोनों को बी भी दिया। ठीक है, और जस्ट कहीं से साउंड नहीं कर रहा था किसी से तो सी दिया था। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरी दो स्टैंजा एक साथ एग्जाम में आए हैं तो अब हम वॉबली को ए नहीं देंगे, अब हम वॉबली को, और इसकी राइमिंग स्कीम एग्जाम में पूछी जाए तो हम वॉबली को फिर डी देंगे है ना। ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। फिर टॉल और फॉल सेम साउंड कर रहा है तो ई देंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। गुडनेस किसी से नहीं कर रहा है तो एफ देंगे, ए बी सी डी ई एफ।
ठीक है, तब ऐसे चलेगी। अदरवाइज सिर्फ एक स्टैंजा मान लीजिए एग्जाम में आए तो ऊपर वाली जो सब स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है, ठीक है, ABCB, ये पूरी हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है। लास्ट वाले में हम आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। सो आगे देखते हैं। थर्ड स्टैंजा देखिए, फॉल scoffed dad, a climber like me, child's play this is, you wait and see। और जब उनकी मम्मी ने कहा कि तुम जो भगवान के लिए गिर मत जाना, तो वो कहते फॉल, गिर जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो आप देखिएगा वॉइस मॉड्यूलेशन। स्कॉफ्ड डैड, स्कॉफ्ड होता है कि उन्होंने कुछ हंसी उड़ाते हुए कहा, कि डैडी ने थोड़ी सी हंसी सी उड़ाई और कहा फॉल, मैं गिर जाऊंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी, एक चढ़ने वाला और वो भी मेरे जैसा गिर जाएगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, जरा तुम इंतजार करो और देखो, ठीक है। तो सी द राइमिंग स्कीम अगेन सेम है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके। ABCB, डैड में ए आएगा, मी और सी सेम साउंड कर रहे हैं तो दोनों बी हैं, और इज किसी से साउंड नहीं कर रहे तो ये सी है, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा देखिए, he got out the ladder from the garden shed, it slipped, he landed in the flower bed। See the difficult word, ladder होता है सीढ़ी को कहते हैं, लैडर सीढ़ी को कहते हैं। गार्डन शेड, शेड होता है बच्चों कि गार्डन में एक ऐसी जगह है, छोटा सा कमरा टाइप का, है ना, या छप्पर का हो चाहे जैसा भी हो, छोटा सा कमरा जिसमें लोग अपने औजार रखते हैं, जनरेटर, औजार, ये सब चीज़ें रखते हैं, तो वो उसको शेड कहा जाता है। कभी कभी लोग जानवर बांध देते हैं, ठीक है। और फ्लावर बेड होता है क्यारियाँ, फ्लावर बेड होता है क्यारियाँ, ठीक है। तो सी द एक्सप्लेनेशन नाउ, ही गॉट आउट द लैडर, उन्होंने एक सीढ़ी निकाली, फ्रॉम द गार्डन शेड, कहाँ से निकाली, गार्डन शेड में, हमने जहाँ बताया कि लोग अपने घर का छोटा मोटा सामान जहाँ रखते हैं वहाँ से सीढ़ी निकाली। इट स्लिप्ड, और वो फिसल गई। इट जो है सीढ़ी के लिए, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो क्यारियों पे गिर पड़े, ठीक है। अगेन राइमिंग स्कीम सेम है, लैडर ए है, शेड सेकेंड लाइन, और बेड सेम साउंड कर रहा है तो दोनों बी है, और लैंडेड में सी है, किसी से साउंड नहीं कर रहा है। Turn the page, second another stanza. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt। फिर जब वो डैड गिर गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, never mind, said Dad, डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt, और उन्होंने जो धूल थी, डर्ट होती है धूल जो थी, उसको ब्रश करते हुए, उसको झाड़ते हुए अपने बालों से, अपने फेस से, है ना, अपने ट्राउज़र से, अपने जो उन्होंने पैंट पहन रखा था, पैजामा पहन रखा था, और अपनी शर्ट से धूल झाड़ते हुए कहा कोई बात नहीं। अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, डैड ए है, डर्ट और शर्ट सेम साउंड कर रहा है तो बी भी, और फेस सी है। नेक्स्ट स्टैंजा, विल try plan B, stand out of the way, mom said don't fall again, okay। और वो कहते हैं कि we will try plan B, कि अब हम लोग प्लान बी जो है ट्राई करेंगे, पेड़ पर चढ़ने का और बिल्ली को निकालने के लिए दूसरा प्लान ट्राई करेंगे, और उस प्लान को उन्होंने नाम दिया प्लान बी। स्टैंड आउट ऑफ द वे, और तुम जरा रास्ते से हटो, आउट ऑफ द वे, तुम लोग जरा रास्ते सामने से हटो। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके, और मम्मी ने कहा कि देखो दोबारा मत गिरना, ठीक है। अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, स्टैंड किसी से साउंड नहीं कर रहा है तो स्टैंड ए है, वे और ओके साउंड कर रहा है थोड़ा थोड़ा तो बी है, और फॉल सी है। नेक्स्ट स्टैंजा, फॉल अगेन said Dad, funny joke, then he swung himself up on a branch, it broke। और उन्होंने कहा दोबारा गिर जाऊंगा मैं, डैडी ने ऐसा बोला, ओ दोबारा गिर जाऊंगा, फनी जोक, कितना मजाकिया के जोक सुना रहे कह रही हो तुम। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, और फिर वो उन्होंने अपने आप को एक जो टहनी थी, ब्रांच थी पेड़ की, उससे जो है झुलाया अपने आप को, और वो टूट गई। इट ब्रोक, इट है यहाँ पर ब्रांच के लिए, और वो टूट गई, और वो उन्होंने चढ़ने के लिए वो यानी कि टहनी पे झूले, और लेकिन वो टूट गई। अगेन सी द राइमिंग स्कीम, डैड ए है, जो को ब्रोक साउंड कर रहा है सेम सा तो दोनों बी है, और हिम सेल्फ अप सी है ना, किसी साउंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। वेल अप होता है फेल हैविली, जोर से गिरने को कहते हैं, लैंडेड वेल अप
है ना, कि धम में से गिर जाने को कहते हैं। डैड लैंडेड वेल अप, और डैड जो थे पिताजी जो धम में से गिरे बहुत जोर से, बैक ऑन द डेक, और डेक पे गिरे, है ना, बैक ऑन द डेक। और आप फोटो भी नीचे देख सकते हैं कि कैसे गिरे हुए हैं। एक मिनट अभी आपको दिखाते हैं फोटो। ये देखिए डैड कैसे गिरे पड़े हैं, ठीक है। देखिए, मॉम सेड, मम्मी ने कहा, स्टॉप इट, रुक जाओ अब, यू विल ब्रेक योर नेक, अदरवाइज तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे, ठीक है। तो देखिए वेल अप अगेन, ए है, डेक और नेक साउंड कर रहा है, डेक नेक सुनने में सेम सा लग रहा है, तो दोनों बी है, और इट सी है, इट किसी से साउंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, rubbish, said Dad. Now we will try plan C. Easy as winking to a climber like me. और कहते ओह रबिश, कितनी बेकार की बात है। डैडी ने कहा, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। 2 प्लान ए और बी फेल हो गए थे, 2 बार गिर चुके थे वो, तब वो प्लान सी ट्राई करते हैं। ईजी एज विंकिंग, विंक कहते हैं बच्चों आँख झपकने को, ब्लिंक करने को, है ना। तो ईजी एज विंकिंग, और इतना ये तो सरल है प्लान सी, जैसे कि आँख झपकना। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, और कैसे, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए, मेरे जैसे चढ़ने वाला जो कहीं भी चढ़ सकता है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो इतना सरल है जैसे कि कोई आँख झपकना, ठीक है। सी द राइमिंग स्कीम, डैड किसी से राइम नहीं कर रहा है इस स्टैंजा में। ए है प्लान, सी और मी सेम साउंड कर रहा है, तो बी है राइमिंग स्कीम। सी इज राइमिंग विद बी एंड विंकिंग इज सी, कहीं साउंड नहीं कर रहा है। अनदर पेज, देखिए डैड कैसे अटके बैठे हूँ उसमें, ऊपर चढ़ गए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस वॉट, ही डिडंट फॉल। देखिए फोटो में गार्डन वॉल दिख रही है रेड कलर की, ठीक है, ये देखिए रेड रंग की गार्डन वॉल है, ये बगीचे की जो दीवार होती है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, तब वो जो बगीचे की दीवार थी वहाँ पर ऊंचे चढ़ गए। गेस वॉट, गेस करो कि क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, वो नहीं गिरे, ठीक है, और वो नहीं गिरे। देखिए हाई किसी से साउंड नहीं कर रहे, तो हाई ए है, वॉल और फॉल सेम साउंड आ रहे हैं, तो वॉल इज राइमिंग विद फॉल, ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, वॉल इज राइमिंग विद फॉल। वॉट, वॉट किसी से साउंड नहीं कर रहे, तो सी। अगला स्टैंजा देखिए, ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। देखिए क्रुक ऑन द ट्री ट्रंक, देख रहे हैं जहाँ पर ये क्रुक होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्रुक कहते हैं। और ये देखिए जो ट्रंक होता है, जो पेड़ का ये पूरा तना है, ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा जो है ये क्रुक है, और ये पूरा तना ट्रंक, ये सब पूरा तना है। ट्री का ये ट्रंक है पूरा, जितना नीचे आपको डंडा से बड़ा सा दिख रहा है, और ये क्रुक है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो ही गेव अ लीप, उन्होंने एक छलांग लगाई, कहाँ से, गार्डन वॉल से ना, गार्डन वॉल पे पहले खड़े हुए थे हम लोगों ने, पहले स्टैंजा में पढ़ा था, वहाँ से छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, और जो पेड़ का तने का जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा था वहाँ पर सीधे जाके लैंड किए, वहाँ पर सीधे जाके सीधे गिरे, राइट ऑन द कैट, और सीधे बिल्ली पर, देख रहे हैं वहाँ पर बिल्ली पे गिर गए। अगेन सी द राइमिंग स्कीम, लीप इज ए, लीप की साउंड इस स्टैंजा में किसी से नहीं मिल रही, लेकिन फ्लैट और कैट सेम डाउन कर रहा है, तो बी हो गया, बी राइमिंग स्कीम है। और ट्रंक किसी से नहीं है, तो सी। पूरी पोएम में यही है। सेकेंड लास्ट स्टैंजा देखिए, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब देखिए डिफिकल्ट वर्ड, येल होता है चिल्लाना, चीख, है ना, येल कहते हैं चीखने को, चीख, और स्प्रैंग कहते हैं जंप करने को, है ना, मूव करने को या जंप करने को। प्लीज्ड एज पंच माने बहुत खुश, वेरी प्लीज्ड, वेरी हैप्पी। सेफ एंड साउंड मतलब बिल्कुल अनहर्ट, बिल्कुल सही सलामत, सेफ एंड साउंड। तो देखिए जब वो पापा उनके जो है ऊपर वहाँ पर लैंड किए जहाँ पर बिल्ली फंसी थी, तो बिल्ली ने एक बिल्ली चीखी, उसने एक चीख निकाली, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे जंप कर गई, ठीक है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और इतनी खुश थी क्योंकि वो सही सलामत थी, सेफ एंड साउंड यानी कि बिल्कुल सही सलामत थी, इसलिए वो बहुत खुश थी बिल्ली, ठीक है। सी द राइमिंग स्कीम, येल ए है, ग्राउंड और साउंड से सेम साउंड आ रही है दोनों में, तो दोनों बी बी है, और बी सी है।
लास्ट स्टेंजा देखिए, ठीक है, देखिए। सो इट इज, it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. देख रहे हैं, सी द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, स्मर्किंग होता है कि एक स्माइलिंग स्मगली, मतलब कि बहुत ही बनावटी ढंग से मुस्कुराना, है ना, बहुत ही रियल ढंग से, बनावटी ढंग से मुस्कुराने को स्मर्किंग कहते हैं। और स्मग जो नीचे लिखा है, स्मग वही होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, इट जो है जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। तो बिल्ली जो थी बहुत मुस्कुरा रही थी और बहुत ही बनावटी ढंग से मुस्कुरा रही थी और बहुत सेटिस्फाइड थी, स्मग थी, एज कैन बी, और जितनी हो सकती थी उतनी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि वो फंसी थी बेचारी, वो नीचे आ गई, फ्री हो गई थी। बट पुअर ओल्ड डैड्स, लेकिन अब देखिए पापा का क्या हुआ, पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे बूढ़े पापा स्टिल माने अभी तक जो है स्टक थे, फंस गए थे ऊपर ट्री पर। बिल्ली तो नीचे आ गई लेकिन अब पापा फंस गए। सो दिस इज़ वेरी फनी पोएम रिटन बाय किट राइट, and I have discussed the rhyming scheme also. See the rhyming scheme of the last stanza, two children. देखिए स्मर्किंग किसी से साउंड नहीं कर रहा है, तो स्मर्किंग ए है। अब इसका स्मग एस कैन बी, जो बी साउंड बी है वो नीचे के ट्री से साउंड कर रहा है ना, बी इज राइमिंग विथ ट्री, बी, बी, है ना, हाँ, ठीक है। और बट पुअर ओल्ड डैड्स, सी है, स्टिल में सब अलग है, स्टिल डी हो जाएगा क्योंकि एक एक लाइन है, एक एक शब्द दिया है, स्टिल डी, स्टक ई, अप, आगे बढ़ता जाएगा, है ना, बस ये बी और ट्री राइम कर रहा है, बी है। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, and I have already uploaded difficult word meanings, question answers of the of this poem on the same channel, Naughty Ask Ma'am English. Work hard, पूरी बुक हनीकॉम के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइजेज जो है इसी चैनल नॉटी आस्क मैम इंग्लिश पे लोड की जा चुकी हैं, आप लोग दे सकते हैं, प्लेलिस्ट पे सब अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।